आईसीआईसीआई बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही के दौरान बैंक का स्टैंड अलोन शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 4% घटकर 11,317.86 करोड़ रुपए रह गया। एक साल पहले ये मुनाफा 11,792.42 करोड़ रुपए था। बैंक की कुल इनकम एक साल पहले से लगभग 2% बढ़कर 49,334 करोड़ रुपए हो गई। दिसंबर 2024 तिमाही में ये 48,367 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि दिसंबर 2025 तिमाही में स्टैंड अलोन बेसिस पर उसकी कुल ब्याज आय 41,965.84 करोड़ रुपए रही है। एक साल पहले ये 41,299.82 करोड़ रुपए थी। शुद्ध ब्याज आय यानी एनआईआई 7.7% की बढ़ोतरी के साथ 21,932 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि दिसंबर 2000 तिमाही में ये 20,371 करोड़ रुपए थी। दिसंबर 2025 तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है। ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 1.53% रहा। एक साल पहले ये 1.96% था। नेट एनपीए रेशियो भी सालाना आधार पर कम होकर 0.37% रहा। दिसंबर 2024 तिमाही में ये 0.42% था। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की कीमत फिलहाल बीएसई पर 1411 रुपए और 65 पैसे है। बैंक का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। शेयर एक साल में 13% मजबूत हुआ है। फेस वैल्यू 2 रुपए है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक का स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू 1,63,263.78 करोड़ रुपए रहा था। इस बीच शुद्ध मुनाफा 47,226.99 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया कि बोर्ड ने संदीप बख्शी के बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। उनका मौजूदा कार्यकाल 3 अक्टूबर 2026 को खत्म हो रहा है। बैंक के बोर्ड ने सर्वसम्मति से बख्शी को 4 अक्टूबर 2026 से लेकर 3 अक्टूबर 2028 तक यानी कि 2 और साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने अजय कुमार गुप्ता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। रीअपॉइंटमेंट की तरह वे अब 27 नवंबर 2026 से लेकर 26 नवंबर 2028 तक यानी कि 2 और सालों के लिए बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर मौजूद रहेंगे। इन नियुक्तियों पर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर होल्डर्स और दूसरी जरूरी मंजूरियां मिलना बाकी हैं।